गूगल के लगभग सारे ऐप्स फ्री होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल वर्ल्ड की टॉप 5 टेक कंपनीज में कैसे आता है और लगभग वो $280 बिलियन का रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं। गूगल कोई सब्सक्रिप्शन प्लान्स नहीं बनाता, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स नहीं बेचता, तो पैसे आता कैसे हैं, इतना पैसे कमा कैसे रहे हैं। गूगल का असली प्रोडक्ट उनका सर्च इंजन नहीं है, गूगल का असली प्रोडक्ट हो आप, और ये सबसे बड़ा पावरफुल बिजनेस मॉडल है जो कि है अटेंशन इकोनॉमी। गूगल का बिजनेस मॉडल शॉकिंगली सिंपल है, बस 3 स्टेप्स। फर्स्ट, गिव पीपल समथिंग इंसेनली यूजफुल, जैसे कि गूगल सर्च, यूट्यूब, क्रोम, गूगल मैप्स और बहुत चीज़ें। हैबिट्स बिल्ड करो, जैसे कि सुबह उठते ही जीमेल चेक करना, कहीं जाना है तो गूगल मैप्स लगाना, कुछ जानना है तो गूगल सर्च करना, और कुछ सीखना है तो यूट्यूब से सीखना। ऑनेस्टली ये सब फ्री है और हम इन सारे टूल्स को बिना सोचे यूज़ करते हैं। सेकेंड, कलेक्टिंग डेटा। हर क्लिक, हर सर्च, हर वीडियो, हर लोकेशन वो आपका डेटा स्टोर करता है। ये सब सिग्नल्स है, आपको क्या समझता है, आप क्या जानते हो, आप क्या खरीदना चाहते हो, किस प्राइस पॉइंट पर खरीदना चाहते हो, ये सब उसे पता होता है। गूगल सिर्फ सर्चेस नहीं पढ़ता, वो पैटर्न समझता है। तीसरा, सेल टारगेटिंग। गूगल आपका डेटा सीधे नहीं बेचता, वो एडवर्टाइजर्स को एक्सेस देता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कोई ऐड किसी को दिखानी है जिसका एज ग्रुप 30-40 ईयर्स के एज में होगा और जिन्होंने पिछले 7 दिन में कार इंश्योरेंस को सर्च किया है, तो गूगल बोलेगा डन। और यही सबसे बड़ा पावरफुल बिजनेस मॉडल है, और इसी मॉडल से, इसी सर्च एड रेवेन्यू से गूगल ने 2023 में लगभग $175 मिलियन कमाए थे। इमेजिन दैट कि लोग सर्च कर रहे हैं और गूगल हर इंटेंट को मोनेटाइज कर रहा है। अब असली सवाल, गूगल आपके बारे में कितना जानता है? शायद आपसे भी ज़्यादा। सर्च हिस्ट्री। आपने लाइफ में जो कुछ भी सर्च किया है, चाहे वो मेडिकल सिम्टम्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप एडवाइस हो, करियर कन्फ्यूजन्स हो, ये सारी चीज़ें हमारी ऑनेस्ट डायरी बन चुकी है और गूगल इन सब को ट्रैक करता है। लोकेशन हिस्ट्री। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका फेवरेट कॉफ़ी पॉइंट, आपका फेवरेट जिम, ये सब चीज़ें गूगल को पता होती है। यूट्यूब हिस्ट्री। आप क्या देखते हो, क्या स्किप करते हो, कौन सा कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हो, सब गूगल को पता होता है। गूगल हर एक चीज़ ट्रैक करता है। ये एंटरटेनमेंट डेटा नहीं है, ये अटेंशन डेटा है, और यही सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है। क्रोम और वेब ट्रैकिंग। गूगल के ट्रैकर्स लगभग हर एक वेबसाइट पे लगे हुए होते हैं। वो गूगल प्रोडक्ट्स पर ही नहीं, सारे वेबसाइट्स पर भी ट्रैक करते हैं। गूगल स्क्रॉल, विजिट और सर्च, ये सारी चीज़ें ट्रैक करता है। धीरे धीरे आपका डिजिटल वर्जन बनता है, एक प्रोफाइल बनती है जिसमें एल्गोरिथम्स डायरेक्टली ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप कॉन्शियसली ये डिसाइड करो कि कोई चीज़ खरीदनी है, उससे पहले उन्हें पता चल सकता है। और स्कैरी पार्ट ये नहीं है कि गूगल डेटा कलेक्ट करता है, बल्कि स्कैरी पार्ट ये है कि ये डेटा हम खुद जनरेट करके उन्हें दे रहे हैं। और सबसे जीनियस पार्ट, जब भी आप कुछ सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस, तो मिली सेकेंड्स में गूगल इनविजिबल ऑक्शन करता है, जहाँ पे डजन्स ऑफ कंपनीज बिड लगाती है कि उनकी एड हायर रैंक करे, लेकिन विनर हाईएस्ट बिडर नहीं होता। फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि ऐड की रैंक बिड इनटू क्वालिटी स्कोर होती है, यानी गूगल हर किसी ऐड को ऊपर नहीं दिखाता, गूगल उन्हीं एड्स को दिखाता है जो कि यूज़फुल हो, क्योंकि अगर एड्स एनोइंग हुई तो यूज़र्स गूगल छोड़ देंगे, और वो ये नहीं चाहते। गूगल की पूरी एम्पायर अटेंशन पर बनी होती है। कुछ कीवर्ड्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि एक सिंगल क्लिक के लिए $50 तक देते हैं। बस इमेजिन कीजिए, आपने कुछ सर्च किया और कंपनी ने उस एक क्लिक के लिए $4000 दिए हैं। एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ प्रोसेसेस होते हैं और गूगल हज़ारों डॉलर्स हर सेकेंड कमा रहा है। लेकिन धीरे धीरे लोग अनकंफर्टेबल होने लगे। 2018 में यूरोप ने GDPR लॉन्च किया, जिसका कहना था कि यूजर्स डिजर्व प्राइवेसी। गूगल को मैसिव फाइन्स लगे और एप्पल ने एप्पल ट्रांसपेरेंसी सिस्टम लॉन्च किया। कभी आपने नोटिस किया होगा कि ऐप शुरू होने से पहले वो आपसे परमिशन मांगता है, लेकिन उस टाइम मेजॉरिटी लोगों ने एक्सेस डिनाई कर दिया, क्योंकि लोगों को पहली बार दिखा कि हमारा डेटा कितना कलेक्ट हो रहा है, जिससे गूगल की टारगेटिंग कम हो गई।
अगर ट्रैकिंग कम हुई तो ऐड टारगेटिंग वीक होती है, जिससे कि डेटा कम मिलता है और रेवेन्यू उनका इम्पैक्ट करता है। यानी कि प्राइवेसी इज कनेक्टेड टू रेवेन्यू। तो सॉल्यूशन क्या है? गूगल छोड़ दे? नहीं, गूगल ने जेन्युइनली अमेजिंग प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिससे हमारी लाइफस्टाइल बहुत ईजी बन चुकी है। तो करे क्या? अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। गूगल एक्टिविटी कंट्रोल में जाकर गूगल क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो देखे। गूगल ने दुनिया को फास्टर बनाया, स्मार्टर बनाया, बेटर बनाया, लेकिन फ्री चीज़ों की भी कीमत होती है। यहाँ पे आप पेमेंट्स पैसों से नहीं, प्राइवेसी, बिहेवियर और अटेंशन से पेमेंट हो रही है। और शायद इंटरनेट की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। सवाल ये नहीं है कि गूगल हमारे बारे में क्या जानता है, कितना जानता है, लेकिन ऑनेस्टली सवाल ये है कि हम अपनी लाइफ विलिंगली इन एल्गोरिथम्स को कितनी दे चुके हैं।